संत निरंकारी मिशन 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में रक्तदान शिविर लगाई जाती है और इस दिन का गहरा सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस दिन रक्तदान शिविर आयोजित किए जाने के पीछे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की प्रेरणा है, जिन्होंने कहा था कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। आपको बता दें कि 24 अप्रैल के दिन देश भर में निरंकारी मिशन की 500 शाखाओं में बड़ी संख्या में रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिनमें हजारों लोग भाग लेते हैं। इस साल 50,000 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। आपको बता दें कि रक्तदान के लिए संत निरंकारी मिशन का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ है। मिशन में अभी तक रिकॉर्ड 12,85,000 यूनिट रक्तदान किया जा चुका है, जहां पूरे भारतवर्ष सहित दुनिया भर में पहलगाम आतंकी हमले की घोर निंदा की जा रही है, जिसमें मानवता का खून बहाया गया। तो वहीं संत निरंकारी मिशन की रक्त एकत्रित करने की पहल सराहनीय है। साथियों नमस्कार, मैं जगत सिंह भंडारी पल्स 24 न्यूज चैनल की ओर से विशेष संवाददाता और आज मैं हूँ संत निरंकारी सत्संग भवन हरिद्वार बाईपास में, जहाँ पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से एक विशेष रक्तदान शिविर चलाया जा रहा है। और आज पूरे भारतवर्ष में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से 500 स्थानों पर रक्तदान शिविर लग रहे हैं और 50,000 ब्लड यूनिट का टारगेट है। तो इसी लड़ी में आज हम हैं देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी हरिद्वार बाईपास में, जहाँ पर ये रक्तदान शिविर चल रहा है। तो मैं रक्तदाताओं का जोश और जुनून कैसे देखने को मिल रहा है, जहाँ हमारे ये पूरी आपको ये दून अस्पताल की टीम दिखेगी और जो रक्तदाता हैं, जो रक्तदान कर रहे हैं, ये देखो आप रक्तदान कर रहे हैं और ये इनकी मदद कर रहे हैं मेडिकल स्टाफ। ये संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की जो बहनें हैं, जो सेवा में लगी, जिन्होंने कल से यहाँ पर तैयारी की है। तो कैसा लग रहा है जी? ठीक लग रहा है? ये रक्तदाता है और इन्होंने रक्तदान किया है, तो ठीक लग रहा है आपको? ठीक है, चलो और आगे चलते हैं जिन्होंने रक्तदान कर दिया है। ये हमारी बहन भी हमारे बीच में आई है। कैसा लग रहा है बहन जी रक्तदान करके? अच्छा लग रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? खुश है ना आप? बहुत खुश। तो ये देखो जी, ये भी हमारे एक रक्तदाता है जी। कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है रक्तदान करके? मौका मिला। औरों के लिए क्या संदेश है? महाराज के सबको ब्लड डोनेट देना चाहिए, जिससे दो फायदे, एक तो गुरु के प्रति सेवा भी हो जाती है, दूसरा यह है कि शरीर में जो है नया नए रक्त का संचार होता है, नया ब्लड डेवलप हो जाता है और गुड फॉर हेल्थ भी रहता है। तो हम कहते हैं टूर्नामेंट काम हो रहा है, समर्पण भी और अपना शरीर का भी प्रेम से करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे आ गया। आज आप रक्तदान शिविर में पहुंचे, सागर मलिक जी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा जी। तो हमारे सागर मलिक जी समाज सेवक यहाँ पर आए हैं, प्रभावित हुए हैं
संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की सेवा को देखते आज संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और हमारे बीच में आए हैं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें देहरादून के महापौर श्री सौरभ थपलियाल जी आए हैं। सर एक मिनट सर आपकी एक प्रतिक्रिया। बहुत अच्छा आयोजन है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है रक्तदान यहाँ पर कर रहे हैं। स्वयं की इच्छा से बड़ी अच्छी बात है। कई लोगों को ऐसे लोगों को रक्त मिल सकता है जिनकी परम आवश्यकता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम हैं संत निरंकारी सत्संग भवन में जहां पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और आज यहाँ पे बहुत रक्तदाता आए हैं। इनके अंदर बहुत जोश और जुनून देखने को मिल रहा है। मेरे साथ में हैं ब्रांच संयोजक श्री नरेश बिरमानी जी और क्षेत्रीय संचालक श्री दिलबर सिंह पंवार जी, विकास नगर के मुखी महात्मा श्री नरेंद्र कुमार राठौड़ जी। तो अब मैं आगे की जो यहाँ की जो गतिविधियां हैं हमारे संयोजक साहब नरेश बिरमानी जी से जानेंगे कि आज का जो रक्तदान शिविर है इसका उद्देश्य बताइए। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की याद में, जिसको हम मानव एकता दिवस के नाम से जानते हैं, ये रक्तदान शिविरों का और मानव एकता दिवस के समारोह का आयोजन किया जाता है। उसी श्रृंखला में इस साल भी ये यहाँ पर आयोजन हो रहा है और ये 1980 में जब बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शहादत हुई थी तब से ये लगातार रक्तदान शिविर चल रहे हैं और महात्मा इस रक्तदान शिविरों में रक्तदान करके मानवता के लिए सेवा में अपना योगदान। आज पूरे भारतवर्ष में कितनी जगहों पर रक्तदान हो रहा है? 550 स्थानों में करीब 50,000 यूनिट रक्त आज एकत्रित किया जाएगा। मिशन के द्वारा और भी बहुत सारी सेवाएं होती हैं, थोड़ा सा इन पे प्रकाश डाल दीजिए। हमारे नरेंद्र कुमार राठौड़ जी के विकास नगर आप इस बारे में जानकारी जिस राठौड़ साहब पूरे भारतवर्ष के अंदर अनेकों स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। निरंकारी मिशन लगातार और भी से पर्यावरण दिवस को बनाते हैं, सफाई अभियान चलता है। निरंकारी मिशन लगातार अपना योगदान समाज के हित में कार्य करते हैं और निरंकारी श्रद्धालुओं को मदद करें, इसको इन सेवाओं को निभाने के लिए तत्पर तैयार करते हैं। 2 शब्द आप भी बोल दीजिए। 2 शब्द आप भी बोल दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं सुंदर कार्यक्रम समिति के आदेश से, और ये आदेश साधारण नहीं है, ये पूर्ण सदगुरु का आदेश है जो इस पूरे कायनात के मालिक है और इन्होंने इस आदेश में मानवता के राज छुपे हैं सतही मानवीय सेवाओं के हकदार बन जाते हैं। ये अद्भुत प्रेरणा के कारण हम सबके जीवन में ये सौभाग्य। संत निरंकारी मिशन हरिद्वार बाईपास में आज संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा पूरे भारतवर्ष में 500 स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 50,000 रक्तदाता रक्तदान करेंगे और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस समय मैं हूँ निरंकारी सत्संग भवन हरिद्वार बाईपास में और मेरे साथ में हैं संत निरंकारी मंडल के क्षेत्रीय संचालक श्री दिलबर सिंह पंवार जी, जिनके नेतृत्व में ये पूरी सेवाएं चलती हैं हमारे जॉन 55 मसूरी जोन में। तो आज जो जितनी भी आप ये वर्दी वाले देख रहे हैं, जिनके ये खाकी वर्दी है, सफ़ेद टोपी, और इन्होंने स्वयं भी ये धारण कर रखी है हमारे क्षेत्रीय संचालक जी ने, और साथ में हमारे सागर मलिक जी हैं जो समाज सेवक हैं और हमारे सेवा दल के जवान। आज 500 स्थानों पर रक्तदान शिविर चल रहा है पूरे भारतवर्ष में। उत्तराखंड में कितने जगह पर चल रहा है, क्या टारगेट है, ये हम जानेंगे अब हमारे श्री दिलबर सिंह पंवार जी जो हमारे क्षेत्रीय संचालक हैं। तो आप थोड़ा सा आज का जो रक्तदान शिविर है इसके ऊपर प्रकाश डालें। ये जो रक्तदान शिविर
जगह जगह लगाए जाते हैं। लगभग भारतवर्ष में 547 स्थानों पे आज की डेट में 50,000 से ऊपर ब्लड यूनिटें डोनेट होगी। और जो अब तक निरंकारी मिशन ने 12,87,000 यूनिट दे चुके हैं, तो शायद आज का दे के 13 लाख समथिंग और हो जाएगा। तो ये पूरी दुनिया का पहला मिशन है जो इतने मास्क लेवल पे इतने बड़े स्तर पे ब्लड डोनेट करता है। और ये सारा उपक्रम सदगुरु के आदेश से, गुरु के आदेश अनुसार हूबहू मानवता की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से। आप देख रहे हैं पास के अगल बगल सेवा दल के बड़े प्लस समाज सेवी मलिक जी, कि ये सिर्फ एक ही भाव दर्शाता है कि ये ब्लड देना, एक व्यक्ति जब 1 यूनिट ब्लड देता है तो 3 लोगों की जान बचाने का हकदार बन जाता है। तो मेरे हिसाब से तो शायद इससे बड़ा कोई दान नहीं होगा कि हम जीवन में किसी को जीवन दान रूपी संजीवनी दे रहे हैं। और ये मेरे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की देन है और बाबा गुरुबचन सिंह जी का बलिदान, जिसके ये प्रेरणा स्रोत हमारे इस ब्लड डोनेट के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। क्योंकि तब भी वही मन में भाव था कि खून का बदला खून। जब बाबा गुरुबचन सिंह की हत्या किसी अशरारती तत्वों द्वारा हुई है, तो सदगुरु पूर्ण जगत का मालिक होता है, मानवता का पुजारी होता है। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज ने वो बात भी रखी कि ठीक है, खून का बदला खून से लिया जाएगा, पर नालियों में नहीं बहा जाएगा, नाड़ियों में बहेगा। उस दिन से ये निरंतर 24 अप्रैल 1980 से जो ये निरंतर पूरे विश्व भर में सेवाएं चल रही है और ये अनवरत चलती रहती है। ये तो आज तो केवल एक मानव एकता दिवस में जो आप देख रहे हैं, वैसे ही निरंतर शिविर लगते रहते हैं हमारे भवनों में। जहाँ जहाँ हॉस्पिटल वाले हमें भी बोलते हैं कि हमें ब्लड चाहिए, हमारा ब्लड बैंक थोड़ा रखने की जगह है या खाली हो गया है, तो उस समय भी हम तैयार रहते हैं। सारे सेवा दल और हमारी साथ संगत में पूरा सहयोग करती है। तो ये सदगुरु की ही सिखलाई और सदगुरु का ही आशीर्वाद है, प्यार से करती है। तो आज कितने का यहाँ पर इस जगह पे कितने का जो स्थान पे चल रहा है? यहाँ आज 300 यूनिट का टारगेट मंडल से नियुक्त किया गया है, पर उससे भी ऊपर ही होता है हर बार। जब भी जो टारगेट रहा है, कोरोना काल में भी 500 का टारगेट था, तो 500 से ऊपर 600 यूनिट का टारगेट पूरा हो गया था। जब भी लोग इधर उधर कमरों से बाहर नहीं निकल रहे, तब यहाँ निरंतर ब्लड डोनेशन चलता रहा। तो ये सदगुरु की ही प्रेरणा है और सदगुरु ही सब शरीरों में ये ईश्वर तत्व की जानकारी देकर सब शरीरों में विद्यमान होते हैं। और ये जब ये आदेश देते हैं तो स्वयं इसकी पालना हर घटों से होने लगती है। ये हमने अपने आंखों से बार बार ये नजारे देखते रहते हैं कि ईश्वर एक है, और ईश्वर जब एक है तो सब घट में एक ही विद्यमान है। और मानवता वाला भाव जब गुरु प्रकट करता है तो सब में मानवीय गुण प्रकट हो जाते हैं। अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत सारे रक्तदाता हैं जिनके अंदर जोश है, जज्बा है, जुनून है रक्तदान करने का, जहाँ संसार में ये चीज देखने को समाज में नहीं मिलती है जल्दी से। तो ये जोश और जज्बा कहाँ से मिलता है और इसकी तैयारी आप कब से और कितने दिन पहले करते हैं? ये जोश और जज्बा सबका कारण केवल सदगुरु माता जी है, जो सारी शक्तियों के मालिक भी है और जो हमारा निरंकारी मिशन का ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान थीम है। ये ब्रह्म के दर्शन कराते, हमारे मूल स्वरूप का दीदार कराकर तब पता लगता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं कुछ और हूँ। क्योंकि तन मन धन का मालिक ईश्वर होता है, गुरु यही जनाता है। और जहां मुझे पता लगता है कि मेरा ये है ही नहीं है, ये किसी और के मानत है, मैं कुछ अलग हूँ, गुरु मुझे वही जनाता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप का दीदार कराकर जब मैं इस निराकार ईश्वर के दर्शन करता हूँ, तब मैं मूल रूप में मैं भी इसी का अंश हूँ। और जब इस विशाल के साथ जुड़ता तब ये विशाल भाव प्रकट होता है मानवता सेवा के लिए। इसी रूप में आप देख रहे लाइन लगी है ब्लड डोनेट के लिए, ये प्रेरणा गुरु ही आधार है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि आपकी सेवा महान है और आप सेवा में व्यस्त भी हैं। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ आपके इस बहुत नेक कार्य के लिए। तो ये कार्य करते चले जाइए और जनता का जो आशीर्वाद मिले और जनता का सहयोग मिले। तो अभी मैं दिखाता हूँ, देखिए आप जिस सभी ने देखा होगा कि देखो लाइनें लगी हुई हैं, सामने रक्तदाता हैं, पूरा ये आपको ये हॉल ये भरा हुआ है
तो अभी हमारे जो क्षेत्रीय संचालक जी दिलवर सिंह पंवार जी ने इंटरव्यू अपना दिया, बताया, और ये आप देख सकते हैं कि रक्तदाता रक्तदान कर रहे हैं। ये बहनें भी सेवा पे लगी हुई निरंतर, तो इनकी सेवा भी महान है। और ये देखो आप, ये रक्तदाता